आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हमारे धर्म ग्रंथों में छुपी हुई है। एक ऐसी गाथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। ये कहानी है पितृपक्ष की, उन 16 दिनों की जब हमारे पूर्वज इस धरती पर वापस आते हैं, अपनी संतानों से मिलने, उनसे प्रेम पाने और उन्हें आशीर्वाद देने। सुनिए इस दिव्य कथा को जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपकी आत्मा में एक नया प्रकाश भर देगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। द्वारका नगरी में एक शुभ दिन था। सूर्य देव अपनी स्वर्णिम किरणों से पूरे नगर को नहला रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनका मुख चंद्रमा के समान कांतिमान था। अचानक अर्जुन उनके दरबार में आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, उनकी आवाज में दर्द था। मैं एक अजीब सपना देखता रहता हूं। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, जैसे कोई मेरी सहायता मांग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कौन है और क्यों मुझे पुकार रहा है। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा का सागर हिलोरे मार रहा था। वे मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छुपा था। पार्थ, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में दिव्यता की गूंज थी। तुम्हें जो आवाज सुनाई दे रही है वो तुम्हारे पूर्वजों की है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। ये कहानी है उन आत्माओं की जो हमें जन्म देकर स्वर्ग चली गई, लेकिन हमसे अटूट रिश्ता बना हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण ने आरंभ किया। उनकी आवाज में जादू था। हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सत्यवान नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक और ज्ञानी था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरा दुख था। अर्जुन पूरी तन्मयता से सुन रहे थे। सत्यवान के माता पिता का देहांत हो चुका था। कृष्ण जी का स्वर भारी हो गया और वो हर रात उनके सपने देखता था। उन सपनों में उसके माता पिता रो रहे होते थे। वे कह रहे होते थे कि वे भूखे हैं, प्यासे हैं और उन्हें शांति नहीं मिल रही। सत्यवान की पत्नी सुमित्रा भी बहुत परेशान रहती थी। वो देखती थी कि उसके पति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो खाना पीना छोड़ देता था, रात भर जागता रहता और अपने माता पिता के लिए रोता रहता। श्री कृष्ण रुके। उनकी आंखों में गहरी संवेदना थी। एक दिन सत्यवान ने सुमित्रा से कहा, हे प्रिय, मैं अपने माता पिता को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या करूं। सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी, क्यों ना हम किसी महान ऋषि से सलाह लें। उसी रात कृष्ण जी ने आगे कहा, देवर्षि नारद सत्यवान के सपने में आए। उनका तेजस्वी चेहरा करुणा से भरा था। उन्होंने कहा, वत्स सत्यवान, तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिल रही क्योंकि उन्होंने इस धरती पर अपने कर्म पूरे नहीं किए हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ये कैसे संभव है? वे तो अच्छे लोग थे। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, हर आत्मा के कुछ अधूरे कार्य होते हैं, कुछ ऋण होते हैं जो वो इस जन्म में चुका नहीं पाती। वे आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उनकी संतान उन कार्यों को पूरा न करे। नारद मुनि ने सत्यवान से कहा, कृष्ण जी आगे बोले, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक गरीब ब्राह्मण को दान देने का वादा किया था, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले वो वादा पूरा नहीं हो सका।
तुम्हारी माता ने एक अनाथ बच्चे की देखभाल करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वो भी अधूरी रह गई। सत्यवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसके माता पिता क्यों परेशान हैं। लेकिन महर्षि सत्यवान ने कांपती आवाज में पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूं? वे तो अब इस संसार में नहीं है। नारद मुनि मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, ब्रह्मा जी ने इस समस्या का समाधान पहले से ही बनाया है। साल में 16 दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं इस धरती पर वापस आ सकती है। उस समय तुम उनके अधूरे कामों को पूरा कर सकते हो, उन्हें भोजन दे सकते हो, उनका तर्पण कर सकते हो। ये 16 दिन कौन से हैं? सत्यवान ने उत्सुकता से पूछा। नारद मुनि ने बताया। कृष्ण जी ने कहा, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक के 16 दिन। इन दिनों में तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं तुम्हारे पास होती हैं। वे देखते हैं कि तुम उनके लिए क्या करते हो। अगर तुम श्रद्धा से उनका श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे, ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, गरीबों की मदद करोगे, तो वे संतुष्ट होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है, लेकिन कृष्ण इसे पितृपक्ष क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, क्योंकि इन दिनों में चांद्र पक्ष घटता जाता है। जैसे हमारे जीवन में हमारे माता पिता का शारीरिक रूप घटता जाता है और अंत में विलुप्त हो जाता है, लेकिन उनका प्रेम, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगले दिन से सत्यवान और सुमित्रा ने तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब पितृपक्ष आया तो सत्यवान ने पूरी श्रद्धा से अपने माता पिता का श्राद्ध किया। उसने उस गरीब ब्राह्मण को खोजा जिसे उसके पिता ने दान देने का वादा किया था। जब सत्यवान उस ब्राह्मण के घर पहुंचा तो देखा कि वो बहुत बुरी हालत में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। सत्यवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस ब्राह्मण को सोना, चांदी, कपड़े और भोजन दिया। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, वत्स, तुम मुझे इतना दान क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। सत्यवान ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरे पिता ने आपको ये दान देने का वादा किया था। मैं उनका वादा पूरा कर रहा हूं। उस ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने भावुक स्वर में कहा, वो बोला, तुम्हारे पिता धन्य थे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। उन्होंने मरने के बाद भी अपना वादा निभाया। इसके बाद सत्यवान और सुमित्रा उस अनाथ बच्चे की खोज में निकले जिसकी देखभाल करने का वादा सत्यवान की मां ने किया था। वे गांव गांव गए, लेकिन उस बच्चे का कोई पता नहीं चला। अंत में उन्हें पता चला कि वो बच्चा अब एक जवान आदमी बन गया है। उसका नाम था देवदत्त, लेकिन वो बहुत गरीबी में जी रहा था। उसके पास न तो घर था न काम था। जब सत्यवान उससे मिला तो देवदत्त ने कहा, भाई, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? सत्यवान ने प्रेम से कहा, मैं सत्यवान हूं। मेरी मां ने तुम्हारी देखभाल करने का वादा किया था। अब मैं उस वादे को पूरा करना चाहता हूं। देवदत्त हैरान रह गया। उसे याद आया कि बचपन में एक दयालु महिला उसकी देखभाल करती थी, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई थी। सत्यवान ने देवदत्त को अपने घर ले जाया, उसे अच्छे कपड़े दिए, काम दिलाया और उसकी शादी भी करवा दी। देवदत्त की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। जब सत्यवान ने अपने माता पिता के सभी अधूरे काम पूरे कर दिए तो पितृपक्ष की अमावस्या की रात को कुछ अद्भुत हुआ। श्री कृष्ण ने रहस्यमय स्वर में कहा, सत्यवान सो रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे प्यार से सहला रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके माता पिता वहां खड़े हैं। वे दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। उनके चेहरे पर अपार संतुष्टि और प्रसन्नता थी। बेटा, उसकी मां ने कहा, उनकी आवाज में असीम प्रेम था, तूने हमारे दिल का बोझ उतार दिया। अब हम शांति से स्वर्ग जा सकते हैं। सत्यवान के पिता ने कहा, पुत्र, तूने हमारी मान मर्यादा बचा ली। तूने हमारे वादों को पूरा करके दिखाया कि हमारे संस्कार तुझ में जीवित है। सत्यवान रो रहा था।
लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने कहा, माता जी, पिताजी, मैं आपसे हर साल इसी तरह मिल सकूंगा? उसकी मां मुस्कुराई और कहा, हाँ बेटा, जब तक तू इस धरती पर है हम हर पितृपक्ष में तेरे पास आएंगे। तू हमारा श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों की सहायता करना, हम तेरी हर खुशी में शामिल होंगे, हर दुख में तेरा साथ देंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, सत्यवान के जीवन में अद्भुत बदलाव आया। उसका व्यापार बढ़ने लगा, उसे अच्छे मित्र मिले, उसकी पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लोग कहते थे कि जैसे उस पर किसी का विशेष आशीर्वाद है, लेकिन सत्यवान जानता था कि ये सब उसके माता पिता का आशीर्वाद है। वो हर साल पितृपक्ष का बेसब्री से इंतजार करता था। वो इन 16 दिनों को त्योहार की तरह मनाता था। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, ये बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन क्या ये सिर्फ सत्यवान के साथ हुआ था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, नहीं पार्थ, ये केवल सत्यवान तक सीमित नहीं था। देवर्षि नारद ने ये विधि सभी मनुष्यों को सिखाई। जब अन्य लोगों ने देखा कि सत्यवान के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है, तो वे भी इसे अपनाने लगे। एक दिन गांव के मुखिया चंद्रगुप्त सत्यवान के पास आए। उन्होंने कहा, सत्यवान, हमने देखा है कि तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियां आई हैं। क्या तुम हमें भी वो रहस्य बताओगे? सत्यवान ने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मुखिया जी, ये कोई रहस्य नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमारे पास आते हैं। अगर हम उनका सम्मान करें, उनके अधूरे कार्य पूरे करें, तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं। चंद्रगुप्त ने पूरे गांव में ये बात फैला दी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अगले पितृपक्ष में पूरा गांव इस परंपरा में शामिल हुआ। लोगों ने अपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, उनके अधूरे कार्य पूरे किए। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। श्री कृष्ण ने कहा, राजा महाराजा से लेकर आम आदमी तक सभी ने इसे अपनाया। हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को ये सिखाने लगी। कुछ साल बाद सत्यवान का पुत्र देवकी बड़ा हुआ। जब सत्यवान ने उसे पितृपक्ष का महत्व समझाया, तो देवकी ने कहा, पिताजी, जब आप इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तो मैं भी आपके अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। सत्यवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि ये एक अनंत श्रृंखला है। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी के कर्जों को चुकाती है और अगली पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित करती है। तो कृष्ण, अर्जुन ने पूछा, पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने धैर्य से समझाया, पार्थ, सबसे पहले तो ये समझो कि पितृपक्ष केवल खाना बनाने और पंडित को दान देने का नाम नहीं है। ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पहला नियम, श्रद्धा और सम्मान। अपने माता पिता, दादा दादी के बारे में सोचो, उनकी अच्छी बातों को याद करो। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या बलिदान दिए, इसे समझो। दूसरा नियम, उनके अधूरे कार्यों की पहचान करो। हो सकता है उन्होंने किसी की मदद करने का वादा किया हो, कोई धर्मार्थ कार्य करना चाहा हो, या फिर कोई सामाजिक सुधार का सपना देखा हो। उसे पूरा करने की कोशिश करो। तीसरा नियम, ब्राह्मणों को भोजन कराना। लेकिन याद रखो, यह केवल दिखावे के लिए नहीं। ब्राह्मण का मतलब है ज्ञानी व्यक्ति। जब तुम किसी ज्ञानी, सच्चे और निष्कपट व्यक्ति को प्रेम से भोजन कराते हो, तो तुम्हारे पूर्वजों को भी तृप्ति मिलती है। चौथा नियम, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना। तुम्हारे पूर्वज ये देखते हैं कि तुम दूसरों की कितनी मदद करते हो। ये उनके लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय होता है। पांचवा नियम, तिल और जल का तर्पण। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है जिससे पूर्वजों को संदेश जाता है कि तुम उन्हें याद कर रहे हो। अर्जुन, श्री कृष्ण ने अचानक कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है वीरकर्ण की, जिसे पितृपक्ष की सच्चाई का अनुभव अनोखे तरीके से हुआ। अर्जुन चौंके, कर्ण की? लेकिन वो तो हमारा शत्रु था। शत्रु मित्र की बात बाद में करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, पहले उसकी कहानी सुनो।
जब कर्ण की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग पहुंचा तो उसे वहां सोने और हीरों का भोजन दिया गया। कर्ण ने पूछा, ये क्या है? मैं सोना चांदी कैसे खा सकूं? इंद्रदेव ने कहा, कर्ण, तूने अपने जीवन में केवल सोना और धन का दान दिया है। तूने कभी अपने पूर्वजों के लिए अन्न का दान नहीं दिया, इसीलिए यहां तुझे अन्न नहीं मिल सकता। कर्ण को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मैं तो अनाथ था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन है। इंद्रदेव ने करुणा दिखाते हुए कहा, तुझे 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। जा, धरती पर जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर और अन्न का दान दे। अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कर्ण वापस धरती पर आया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, उसे अब पता चल गया था कि उसकी मां कुंती है और उसके पूर्वज कौन है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि केवल अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना काफी नहीं है। कर्ण ने सोचा कि जब मैं अनाथ था तो इस संसार में कितने और अनाथ होंगे जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाते। वो गांव गांव गया और उन सभी अनाथों, गरीबों और असहायों के लिए भोजन का आयोजन किया। उसने कहा, जिनके कोई संतान नहीं, जो अपने पूर्वजों को नहीं जानते, आज मैं उन सभी की तरफ से श्राद्ध कर रहा हूं। इस तरह कर्ण ने न केवल अपने पूर्वजों को तृप्त किया, बल्कि हजारों अनाथ आत्माओं को भी शांति दी। जब कर्ण वापस स्वर्ग पहुंचा तो उसे देखा कि वहां अन्न का भंडार लगा है। इंद्रदेव ने कहा, कर्ण, तूने जो किया है वो सिर्फ दान नहीं था, तूने दया और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। मैं तुम्हें राजा भगीरथ का उदाहरण देता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, उसके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। भगीरथ ने अपना पूरा जीवन उनकी मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उसने कठोर तपस्या की, गंगा को धरती पर लाया और अंत में अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाई। आज भी गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है पार्थ, ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए कुछ करने का संकल्प लेता है तो वो असंभव काम भी कर देता है। भगीरथ ने जो किया वो था एक नदी का मार्ग बदलना। आज के वैज्ञानिक युग में भी ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसमें इतनी दृढ़ता कहां से आई? अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वास्तव में हमारे पूर्वज पितृपक्ष में हमारे पास आते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, तुम्हारा प्रश्न उचित है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बात सच है कि ऊर्जा न तो बनती है न मिटती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उन्होंने कहा, कृष्ण, अब मुझे समझ आ गया कि मैं क्यों बेचैन रहता था। मेरे पूर्वजों के कुछ अधूरे कार्य हैं। मेरे दादाजी महाराज शांतनु चाहते थे कि हस्तिनापुर में एक ऐसा न्याय व्यवस्था हो जहां गरीब और अमीर के साथ एक समान व्यवहार हो, लेकिन राजनीति में उलझकर यह काम अधूरा रह गया। मेरी माता कुंती का सपना था कि कोई भी महिला को घर में अकेले संघर्ष न करना पड़े, लेकिन युद्ध की वजह से वो इस दिशा में काम नहीं कर सकी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। अर्जुन ने संकल्प लिया, हे कृष्ण, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब ये युद्ध समाप्त होगा तो मैं अपने पूर्वजों के इन सपनों को पूरा करूंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, कृष्ण, ये कहानी सुनकर मेरा हृदय भर गया है। अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। श्री कृष्ण ने कहा, यही तो है पितृपक्ष का जादू पार्थ। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जब तुम श्रद्धा से अपने पूर्वजों को याद करते हो, उनके सपनों को पूरा करते हो, तो तुम न केवल उन्हें खुश करते हो, बल्कि अपने अंदर भी एक दिव्य शक्ति का संचार करते हो। यही है पितृपक्ष की अद्भुत कथा। यही है उन 16 दिनों का रहस्य जब स्वर्ग और धरती के बीच प्रेम का पुल बन जाता है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में
जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।